नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कठिनाई तभी तक दिखेगी जब तक देखना चाहोगे। किसी भी काम में आने वाली कठिनाई, परेशानी, दिक्कत वो हमें तभी तक महसूस होती है जब तक कि हम काम को देखते, सोचते या फिर हम सिर्फ उसके बारे में कल्पना कर रहे होते हैं। तब तक हमें किसी भी काम में परेशानी नज़र आ रही होती है और परेशानी का कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही हम उस काम को करना शुरू करते हैं तो परेशानी अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाती है। और यदि कहूँ कि एक समय ऐसा आता है कि वो परेशानी कब चली गई इसका पता भी नहीं लगता, या फिर हम बैक में जाकर के देखें तो वो काम भी याद नहीं रहता जिस काम को करने में हमें इतनी कठिनाई आई थी। हम उसको पूरी तरह भूल चुके होते हैं। जनरली तो कुछ केवल एक दो ही काम ऐसे होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, जो कि आपकी मेमोरी में रह जाते हैं, बाकी सब निकल जाते हैं। तो ऐसा दिक्कत आती क्यों है और क्या इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है सिर्फ हमारे अंदर जो हम एक भय पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। जिसके ये जो हमारी जहाँ हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात यहाँ पर शुरू होती है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? मान लीजिए कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सोचने वाली बात ये है कि मुझे कॉलेज में जाना है एडमिशन लेने के लिए और वहाँ फॉर्म लेना है और मुझे फॉर्म फिल करके देना है। उसके बाद बात आती है कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि उसके लिए कोई इंटरनल एग्ज़ाम हो, उसको देना है, या वो सेकंड ऑप्शन है। लेकिन पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ से फॉर्म लेना पड़ेगा, तब आप फॉर्म लेकर के आप उस एग्ज़ाम के लिए उस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। तो अब पहली प्रॉब्लम तो यही थी ना, आप डर रहे थे पहले वहाँ जाने से, पता नहीं मेरा वहाँ सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं मैं वहाँ सेलेक्ट हो भी पाऊँगा, वो सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। इसके लिए इतनी सोचने की आवश्यकता है? वहाँ जाइए, फॉर्म उठाइए, फिल कीजिए, पता लग जाएगा आप सक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो आपके पास अब फिर रास्ता खुल जाता है ना। आपकी कठिनाई समाप्त, आपको पता लग गया कि नहीं, मेरा यहाँ नहीं हुआ, मैं दूसरी जगह कर सकता हूँ या नेक्स्ट ईयर के लिए कर सकता हूँ। दोनों ही बात को कोई हल तो पे तो पहुँच गए। अब आपके पास वो कठिनाई नहीं रही। तो इसी तरीके से ये तो थी। इस तरह की ऐसे ही और अन्य काम होते हैं, घर के अंदर होते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों की कल्पना कर रहे होते हैं। जब तक कल्पना कर रहे होते हैं तब तक वो काम कठिन लग रहा होता है। पैसे संबंधित हो सकता है, आपको आर्थिक स्थिति की दिक्कत हो रही है। आपने यदि आर्थिक स्थिति पर सिर्फ सोचने का काम किया है तो अंत कभी नहीं होगा। यदि आपने उसको सॉल्यूशन निकाल लिया है तो अंत हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है भाई? आप सॉल्यूशन ये कि यदि एक सॉल्यूशन तो ये होता है कि भाई आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए हमें कोई बहुत अच्छा जो हम चाहते हैं वो जॉब हमें मिल जाए, और तब हमारी आर्थिक स्थिति हमें पता है कि भाई कंट्रोल में है, कि इस महीने हर महीने हमें पता है कितनी इनकम आ रही है और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई बार ऐसा जॉब नहीं मिल पाता। जॉब मिलता है टेम्परेरी, आप कुछ समय है कुछ समय नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए नेचुरल है, जब आपको पता ही है कि आपका आपका ये एग्ज़ाम जो है इसको आपने क्लियर किया है, लेकिन इसमें यहाँ पर कितने समय तक आप रहेंगे इसका कोई आइडिया आपको नहीं लग रहा, तो निश्चित रूप से आपको उसके लिए पहले से कुछ बचाने की ज़रूरत है या दूसरी जगह ट्राई करने की ज़रूरत है। कि मान लीजिए यदि समस्या आ गई तो मेरे पास कुछ पैसा है, तो मैं उससे अपना उस समय का काम चला सकता हूँ। जिस समय एकदम वहाँ से निकाला जाऊँगा तो मैं दूसरी जगह अप्लाई कर सकूँ, सही ढंग से पहुँच सकूँ, इतना मेरे पास होना चाहिए, तब मैं जा सकता हूँ। तो वो यदि आप लेके चले तो आपको कठिनाई नहीं है, कठिनाई का अंत हो गया। लेकिन कठिनाई का अंत कब नहीं होगा? जब आपने सिर्फ कल्पना की, पता नहीं मैं हो पाऊँगा कि नहीं। और यहाँ का तो कोई सियोरिटी नहीं है। हर दिन जा कर के ऑफिस में काम करने की बजाय ये सोचना शुरू कर दिया कि अब भाई यहाँ से अगले साल तो शायद निकाल दिया जाऊँ मैं, शायद 6 महीने में मुझे निकाल दिया, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट हैं, लेकिन आपका जो काम करने का पैटर्न है, जो आपके सोचने का नज़रिया है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नज़रिया नहीं है। पॉजिटिव नज़रिया ये है कि भाई आप किसी चीज़ को एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वही एग्ज़ाम दीजिए। पहले एग्ज़ाम देने पर सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी।
या तो आगे बढ़ेंगे या फिर उसी कक्षा में रह जाएंगे या दूसरी जगह लेकिन आपके पास वो स्थिति तो क्लियर है, लेकिन कुछ लोगों को क्लियर नहीं करना, बस अपने दिमाग में सारी कल्पनाएं करके एक बवंडर पैदा कर देना। क्योंकि इस बवंडर, इस तूफान के अंदर कई बार हम अपनी उन बातों को भी भूल जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो महत्वपूर्ण ही नहीं थी, जिन बातों को हम सोच रहे थे ये महत्वपूर्ण नहीं थी, इससे कई महत्वपूर्ण थी। यदि आपके घर में कोई बीमार है, उसके लिए दवा देना वो महत्वपूर्ण था, उसको डॉक्टर के ले जाना आपके लिए महत्वपूर्ण था, आप वो भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि आपके पास, आपने उस व्यर्थ की समस्या को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसका कोई समाधान आपके पास था नहीं। ये व्यर्थ की समस्या थी। यहाँ पर समस्या नहीं है, व्यर्थ की समस्या है। तो समस्या, कठिनाई आने पर आप कठिनाई का अंत कर लेंगे कि कठिनाई आ गई। यदि आपको मालूम ही है कि मुझे एग्ज़ाम जो है बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये कठिनाई है आपके जीवन की कि कठिनाई परसेंटेज के कारण से या एडमिशन नहीं मिल पाया, आप वो एग्ज़ाम जो था उसे क्रैक नहीं कर पाए, ये कठिनाई है। ठीक है, अब नहीं हो पाया तो दूसरी जगह, दूसरी कॉलेज में यदि करना चाहते हैं दूसरे कॉलेज में कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसी कॉलेज में चाहिए, तो 1 साल का इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार क्यों करना, आप कोई ऐसे काम कर लीजिए जो 1 साल में आपका आपका वो समय भी कहीं लग जाए और आपकी स्टडी भी चलती रहे। तो ये महत्वपूर्ण सोच हुई। लेकिन आप बजाय इसके अपने आप को परेशान कर रहे हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं और सिर्फ कल्पना करके पता नहीं इस बार तो मैं कर नहीं पाया, अगली बार एग्ज़ाम दूंगा तो कर पाऊंगा कि नहीं एग्ज़ाम क्लियर। और ये भी कब कर रहे हैं? घर में बैठ के। घर में बैठ के तो अच्छा अच्छा व्यक्ति भी कई बार बीमार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके पास इतने सारे ऑप्शन दिख रहे होते हैं उसको। उसको मालूम है कि कोई बात नहीं है, और नहीं हुआ तो बीच में थोड़ा लेट गए, बीच में फिर उठ गए, बीच में चाय मिल रही है, नाश्ता मिल रहा है। उसके बाद जब ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, काम नहीं करना चाहता। और जब आपके पास ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, आपको मालूम है कि यहाँ पर मुझे चाय भी लेने खुद से जाना पड़ेगा, खाना भी खुद से लेना पड़ेगा, हेल्थ का ख्याल नहीं रखा तो मैं मम्मी आके नहीं मेरा ख्याल रखेंगी। तो बच्चा चाहे छोटा है बड़ा है, वो अवेयर है, उसे पता है कि मेरी बीमार हो गया तो मम्मी पापा नहीं पहुंच पाएंगे और मुझे पता नहीं क्या होगा मेरा, तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगा। इसी तरीके से आप वो समस्याएं आने ही नहीं देंगे जिन समस्याओं का कोई अर्थ नहीं होता। अब वो समस्याएं वो आपके से टकरा ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास व्यर्थ का देने का समय नहीं है। ये समय की बात होगी कि आपके पास समय है इतना, तो बेकार का सोचे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो इसी बात के कि मिस्टर पांडे जी को शुगर हो गई, हो सकता है कि मुझे हो जाए शुगर। अब ये बेवकूफ़ी की बात है ना। उनको शुगर हुई है, आपको कुछ भी ना हो सकता है उनको शुगर हुई है, आपको कोई उससे भी सामान्य हो जाए या उससे भी भयंकर बीमारी हो जाए। लेकिन उसको सोचने का विषय नहीं है ये। विषय तब है सोचने का जब आपको डिक्लेयर कर दिया किसी ने ये चीज़ है, तब आप उसे सोच सकते हैं। और तब भी आपको क्या सोचना है? सिर्फ ये सोचना है अब इसका इलाज कैसे करें। दूसरी और बातों को सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। नहीं, ये मत सोचिए। कितनी बार सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, सारा कहा हुआ डॉक्टरों का फेल हो जाता है, लोग चलते रह जाते हैं। कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये नहीं मालूम व्यक्ति को। लेकिन भयानक से भयानक बीमारी में भी व्यक्ति अपने जीवन के सफ़र को कंप्लीट कर पा रहा है, और उसके सहयोगी भी जितने हैं वो बहुत अच्छी तरीके से उसका ध्यान रख रहे हैं। तो ये कितना समझने की बात है। ये भाई आप उसके कर्म है ना, कि जहाँ लोग किसी को ध्यान नहीं देते, बीमार व्यक्ति को क्या अच्छे को ध्यान नहीं देते, वहाँ आपका ख्याल रखा जा रहा है। तो ये बड़ी बात है। आपकी परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको ईश्वर महसूस ही नहीं होने दे रहा उस परेशानी को। आपको पता नहीं लग रहा, आप सामान्य समझ करके ही उस परेशानी को लिए जा रहे हैं। मतलब आपको एहसास नहीं है और कोई एहसास कराना नहीं चाहता, और आप उसको सामान्य समझ कर ले रहे हैं। और आप है भी इसी तरीके की कि आप ये मानते हैं कि जो ईश्वर ने रच रखा है उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो अब जब हमने ये सोच लिया तो हमारी कठिनाई का अंत हो गया।
समस्या नहीं रह जाती, फिर समाधान हमें मिल चुका है। तो समाधान का मिलना जरूरी होता है। कठिनाई के बारे में सोचने से काम नहीं बनेगा। कठिनाई आए तो आप रास्ता चयन करो कि कौन सा रास्ता होगा। तो अब मान लीजिए आपके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, निश्चित रूप से चाहे आपको पास देखिए, जब तक कोई सेकंड ऑप्शन होता है आपके घर में, कोई दूसरा उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए चल रहा है साथ में, आप उसको सामने उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, अपनी उन समस्याओं को इग्नोर कर सकते हैं। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो अब व्यक्ति क्या करता है, फिर तो उसको करना होता है ना। उसे नहीं मालूम कि मेरे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अपने आप भागता है, अपने आप उठता है, अपने आप जाता है, अपने आप काम करता है। अब उसको न ठंड लगती है, न लोगों से परेशानी होती है, न लोगों से समझौते में परेशानी होती है, किसी चीज़ में परेशानी नहीं होती, क्योंकि अब उसको अपने सत्य का अनुभव हो चुका है और उसको मालूम है कि मुझे ही इन परिस्थितियों से लड़ना है। तो वो लड़ लेगा, चाहे जिस तरह की समस्या होगी उस समस्या का समाधान कर जाएगा। क्यों उसी समय व्यक्ति को रोटी मिल जाती है जब वो भूखा होता है? क्योंकि उसकी भूख सीमा के पार होती है, यानी उसकी भूख सब कुछ करा देती है। वो उस इंसान के लिए, सामने वाले को भी वादे कर देती है कि इसको खाना दो, ये व्यक्ति भूखा है। यानी मतलब आपने कोई प्रयास नहीं किया। एक बार आप कई बार देखते होंगे कि सड़क के किनारे आपको ऐसे लोग दिखे जाएंगे जो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की, उनका कोई भी काम नहीं चला और बैठ गए हार करके कि अब मुझे खाना मिलेगा ही नहीं। 2 दिन हो गए बैठे हुए, तीसरे दिन कोई व्यक्ति आया और अब बिना किसी कारण के उसको उस पर दया आ गई और ला करके उसको खाना खिला करके गया। तो ये क्या था? मतलब भूख थी, भूख से परेशान था व्यक्ति और बहुत ज़्यादा दुखी था। तो उसकी दुखी होने की जो आवाज़ थी उस व्यक्ति विशेष तक पहुंच गई। भगवान ने उसको भेज दिया उसकी भूख को मिटाने के लिए। तो आपकी भूख तो मिट जाएगी, समस्या तो का अंत तो हो जाएगा। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं था कि आप खुद उठ कर के जाते, कुछ छोटा मोटा ही काम कर लेते? क्या जरूरी है कि दूसरों के सामने ही जाकर के हाथ फैलाया जाए? अब समाधान जब आपने इसी तरीके का चुना है कि कोई दूसरा ही ला के देगा तभी आपका वो चलेगा, या आपकी परिस्थिति ऐसी है, दोनों चीज़ें हो सकता है आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, तो भी आदमी मजबूर होता है। उसको ज्ञान ही नहीं है कि मैं दूसरा कुछ कर सकता हूँ, तो करे कैसे व्यक्ति? अनुभव ही नहीं है उसको। उसको बाहर की दुनिया कहीं नहीं पता, उसको तो सिर्फ यही लगता है कि मेरे पास जीवन में इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, मैं झोपड़ी में पैदा हुआ हूँ, झोपड़ी में मर जाऊँगा। इससे ज़्यादा वो सोच ही नहीं रहा। वो ये कल्पना ही नहीं कर पा रहा कि कभी मेरे पैरों के नीचे चप्पल आ सकती है, मैं पैरों में चप्पल पहन सकता हूँ, अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन सकता हूँ, अच्छा भोजन मेरे लिए बन सकता है, कोई मुझे भी इज्जत से पूछ सकता है। तो जब व्यक्ति सोच ही नहीं रहा, समाधान कैसे होगा? समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान कराने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, 2 ही जगह। क्या बचपन में आप बच्चे को भेज दीजिए, यदि वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर उसकी समस्याओं का समाधान होना अपने आप शुरू हो जाता है। वहाँ करने की ज़रूरत नहीं, जब तक वो सब करेगा सारी चीज़ें सीख जाएगा। अब कोई चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज में चीटिंग के लिए स्थान नहीं होता। वहाँ तो जो कोर्स में है वो टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा। तो यानी आपके पास चीटिंग का ऑप्शन नहीं बचा। आपको वो पूरा ज्ञान मिलेगा जो सिस्टमेटिक रूप से आपको मिलना चाहिए था। और आप मेधावी भी हैं। आपकी आपने तो अपनी बुद्धि को अभी तक यूज़ ही नहीं किया था। हो सकता है आपकी बुद्धि बहुत प्रखर हो। कितने बच्चों को ऐसा देखा है जो बहुत जल्दी चीज़ों को जो है समझ लेते हैं। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि अभी तक बाहर की चीज़ों पर भागी ही नहीं है। एकाग्र बुद्धि है। एकाग्र बुद्धि के अंदर बल पैदा हो जाता है और इसीलिए जैसे ही उसका प्रयोग किया जाता है वो अच्छे रिजल्ट देने शुरू हो जाते हैं। तो अच्छे रिजल्ट के साथ जब बच्चा बढ़ता है, तो क्योंकि खुद से गया, स्कूल में एडमिशन मिल गया, वहाँ पर स्कूल जाने पर उसे भोजन भी मिल गया। अब तो उस गवर्नमेंट ने भोजन की व्यवस्था कर दी, भोजन भी मिल गया, ऐसे साथी भी मिल गए जो उसके साथ खेल सके।
अभी तक उसे पता नहीं था। वो इसलिए नहीं मांगता था कि मैं गरीब हूँ इसलिए मांगू, वो इसलिए मांगता था कि उसके घर में उसके पेरेंट्स ने कहा नहीं तू मांग के ला, आज तू ही जाएगा मांगने के लिए, तो उसको इसलिए चल दिया वो मांगने के लिए। एहसास भी नहीं है वो कर क्या रहा है। तो बहुत सारे से तो लोग, बहुत सारी चीज़ें तो इस तरह की होती है। लेकिन दूसरी जगह दूसरे लोग जो समाज के अंदर रहते हैं वो तो ये जानते हैं ना कि मेरे पास समस्या है, और मेरे पास मेरे परिवार परिवार में कोई बच्चा अभी बड़ा भी नहीं हुआ, ना मेरे संतान बड़ी हो पाई है, ना मेरी पत्नी सहयोग कर सकती है, ना मेरा बच्चे बड़े हुए हैं। परिवार में जो मेरे माता पिता हैं वो मुझ पर निर्भर करते हैं। आप बताइए ऑप्शन कहाँ बच जाता है व्यक्ति के पास। फिर चाहे उसे रिक्शा चलाना पड़े, या उसे चाय बेचनी पड़े, या उसको घर में जाके सफाई करनी पड़े, या फिर गाड़ी पर कपड़ा मारना पड़े, फिर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। ऑप्शन कहाँ बचा। ऑप्शन तो व्यक्ति के पास तब होता है जब उसके पास खाने के लिए चीज़ें हैं, जब तक चल रही हैं, चाहे वो सब संतान के माध्यम से चल रही हैं, पत्नी के माध्यम से चल रही हैं, पति के माध्यम से चल रही हैं, परिवार के बड़े बुजुर्गों के माध्यम से चल रही हैं, भाई के माध्यम से चल रही हैं, बहन के माध्यम से चल, यानी किसी के माध्यम से यदि कार्य हो रहा है, व्यक्ति बैठा हुआ है, काम चल रहा है। जब उसको ऑप्शन ही नहीं रहता कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसके उसके पास जब ऑप्शन नहीं होता तो फिर वो चल पड़ता है, रुकता नहीं है। कितनी महिलाओं को देख लीजिए अब आज कल जा कर के, उनको मालूम है कि उनके साथ में चीटिंग भी हो सकती है, कोई गलत व्यक्ति भी निकल सकता है, लेकिन सब तरीके के काम वो लेडीज करती हैं, रिस्क उठाती हैं, करना ही पड़ेगा, क्या करें, ऑप्शन तो दूसरा है ही नहीं। ऑप्शन होने पर व्यक्ति, आज हम जितनी महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं, उनकी स्थिति इसलिए ऐसी हुई क्योंकि उनको पास ऑप्शन था। उनको मालूम था कि मेरे पिता के कमा रहे हैं, मेरा तो खर्चा चल ही जाएगा, तो मुझे उस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है कि मुझे पैसा लाना है। वो सोचने की तो वो मेरा विषय ही नहीं है। मुझे घर बनाना है, इस बात में मैं क्यों सोचूं, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी घर है। मेरे पिता का घर मेरा है, मेरे ससुराल वालों का घर मेरा है, वो तो यही मान के चल रही है ना। अब उसकी उसकी जितनी समझ है, जितना उसको समझाया गया वो तो कुल में यही समझाया गया है। सच्चाई तो कुछ और ही है ना। उसको जो वो जिस पिता के घर में रह रही है, वो पिता के घर में तो खा रही है ना। क्या उस घर की किसी एक चीज को वो किसी को दे सकती है, लेकिन ये तो अनुभव करने का उसको वक्त ही नहीं होता, और ना उसे ज्ञान होता है, ना उसकी ज़रूरतें होती हैं कि वो ये अनुभव करे कि मैं किसी को उठा के कोई चीज़ दूँ तो कोई रोके। जनरली तो उसको रोका ही नहीं जाता, क्योंकि वो तो वही, अब घर में खाना बनाने के लिए यदि आटा 2 किलो लगेगा तो व्यक्ति 2 किलो लगाएगा, 1 किलो लगेगा तो 1 किलो लगाएगा, वहाँ तो कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे रोकेगा। 2 किलो लगता है एक समय के खाने में, तो लगता है, आप उसको नहीं रुक सकते। हाँ, 2 किलो उठा करके वो यदि किसी व्यक्ति, बाहर वाले व्यक्ति को, बाबा को दया करके 2 किलो देने लगेगी तो पिता हाथ पकड़ सकता है, भाई हाथ पकड़ सकता है, माँ हाथ पकड़ सकती है, अरे ये क्या कर रही है, तुझे पता है तू क्या कर रही है। 2 किलो आटा जो है दिन में 3 बार खाने में आएगा काम में, रोक देंगे। तो यहाँ पर जो कठिनाई आई, वो कठिनाई किसके कारण से आई हुई है, वो अब व्यक्ति विशेष के कारण से आई। जब समस्या इतनी बड़ी होती है तो समाधान मिल ही जाता है, लेकिन जब तक समस्या दूसरों पर रहती है, कुछ लोग ये जानते हैं कि जब तक ये लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के चलते मुझे इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जिस दिन आई समस्या उस दिन मैं देख लूँगा। हालांकि वो बिल्कुल गलत है। जिस दिन समस्या आती है उसी दिन वो देखने चले तो ज़रूरी नहीं है कि उनको सफलता मिल ही जाएगी, या जिस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके से सफलता मिलेगी, दो चीज़ें हैं। तो खैर धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और ये मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपने देखा कि कठिनाई पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है।